तो गाइस हम तैयार भी हो चुके हैं, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं और हमने यहाँ की भी थोड़ी थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ वहाँ भी फैला ही हुआ है, क्योंकि बच्चे साथ में तो वो थोड़ा तो फैलाएंगे ही। और मैंने यहाँ पे चौक लगा लिया है। अब चौक लगा के यहाँ पे पटा वगैरह लगा के और अच्छे से माता रानी को बिठा लेंगे। उसके बाद पूरी पूजा विस्तारेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। बच्चे भी उतना ही परेशान कर रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, अभी सब कुछ तो देखना है, सेलिब्रेशन भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और बाकी चीज़ें तो देखनी ही देखनी है। चलो सब कुछ जमाने के बाद ना मैं आपको बताऊंगी कि कैसा फाइनल लुक आया, क्योंकि अभी ऐसा रूखा रूखा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग पूजा जमा रहे थे। मैंने पापा जी को बुला लिया था, क्योंकि पापा जी चले गए थे नीचे कि आप लोग जमा लो, उसके बाद बुलाना, लेकिन मैंने उनको बीच में बुला लिया। मैंने कहा आप बताइए कि यहाँ पे पूजा कैसे होती है, क्योंकि देखिए सबकी यहाँ की अलग अलग पूजा होती है और हम इतने मतलब हमें पता है कि पूजा में क्या क्या लगता है, बट हमें ऐसा लगता है कि हम इतने आगे ना हों कि हम अपने बुज़ुर्गों को पीछे छोड़ दें, उनको ये बोल दें कि अरे हमें तो सब पता है। मैं हमेशा पापा से 10 बार पूछती हूँ ये चीज़ ऐसे कर लें ऐसे कर लें, क्योंकि मुझे पापा हर चीज़ की इजाज़त देते हैं, बट मेरा ये रहता है कि आप एक बार मुझे बताइए कि कैसे करना है। उससे क्या होता है, हमें आइडिया भी लग जाता है। उसके बाद ये देखिए मैं आपको पूरी डेकोरेशन दिखा रही हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से अपने छोटे वाले टेरेस को अच्छे से डेकोरेट किया था। यहाँ पे रंगोली डाली थी, क्योंकि फ्लावर की जो रंगोली होती है सबसे पहले तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। दूसरी चीज़ कि फूलों की जो रियल खुशबू आती है वो तो मतलब बाय गॉड सीरियसली बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इस टाइम पे गेंदे के फूल की, गुलाब के फूल की, सबकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। एंड अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया वगैरह जलता है तो वो एक जो फ्रेग्रेंस होती है ना पूजा वाली, उसकी तो मैं बात ही क्या करूँ। यहाँ पे ये देखिए हम पति पत्नी हैं, साइड में हमारे बच्चे बैठे हैं चटाई पर। देखिए मिशिका बैठी है, मंस बैठा है। मंस फ़ोन चला रहा है, क्योंकि मंस को आ रही थी नींद। मैंने उसे फ़ोन दे दिया था ताकि उसकी कुछ देर के लिए नींद चली जाए, क्योंकि पूजा पाठ मैं अपने बच्चों के साथ ही बैठ के करवाती हूँ, ताकि उन्हें भी पता हो कि हमारे घर में ऐसी कोई पूजा होती है, तो उनके लिए ये ज़रूरी रहता है। साथ में आप देख रहे हो मुझे कितना बड़ा पिंपल निकल के आया है फोरहेड पे। ये हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद पापा ने पूरी पूजा लगाई और हम लोगों ने फिर होम लगाया। सबसे पहले पापा ने होम लगाया, उसके बाद हम लोगों ने। ब्लॉग लेट देख रहे हो, आई नो, मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, साथ में मिशिका के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं उसको स्टडी वगैरह कराने में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ कि फिर एक होता है, एक टाइम आता है कि फिर लगता है कि यार छोड़ो थोड़ी देर में कर लेंगे, फिर करते करते भूल ही जाते हैं। ये हमारे प्यारे से बच्चे हैं, दोनों के दोनों। माता रानी इनको हमेशा खुश रखें और हर बुरी नज़र से बचाएं। तो यहाँ पे पापा ने होम लगाया, उसके बाद इन्होंने होम लगाया, फिर उसके बाद मैं होम लगाने बैठी। तो कुछ क्लिप्स जो थी ना वो डिलीट ही हो गई, क्योंकि इतने दिन का ये व्लॉग है और बच्चों के हाथ में फ़ोन रहता है तो कुछ क्लिप्स डिलीट भी हो जाती हैं। इसलिए फुल जो व्लॉग है ना वो बहुत लेंथी था, जिसकी वजह से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट तो आप देख ही चुके थे कुछ दिन पहले, और ये सेकंड पार्ट। मैंने सबसे पहले सुहाग चढ़ाया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। पापा ने ऐसे चढ़ा दिया था, बट मैंने पूरा पहना दिया। तो सुहाग तो पहले ही पापा चढ़ा चुके थे, मैंने बस खोल के पहना दिया है। उसके बाद होम लगाया, उसके बाद मैंने मिशिका और मंस दोनों से होम लगवाया, टीका करवाया। और यही जो चीज़ें होती है आपको अपने बच्चों से करवानी चाहिए, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट जाता है। तो यहाँ उसके बाद हमने खाना खिलाया, जो भी बनाते हैं या जो प्रसाद होता है वो आपको देना होता है, तो यहाँ पे हमने वो भी किया। उसके बाद हमारी आरती शुरू हुई। तो आरती काफ़ी लॉन्ग थी, इस वजह से मैंने बहुत फास्ट करा है। कितना ज़ोर ज़ोर से लग रहा है मैं आपको बता दूं। हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। जो नीचे दीपक रखे हैं उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हवा कितनी तेज़ चल रही थी। जो दीपक था ना वो तो ठंडा हो जा रहा था, लेकिन कपूर जो हमने जलाया हुआ था वो जल रहा था। मैंने अपने बच्चों से आरती करवाई, और ये 4x पे स्पीड है, सो प्लीज़ ये मत सोचना कि बच्चों के साथ ज़ोर ज़ोर से आरती करी, नहीं, बहुत स्लो थी। मैं दीपक बार बार माचिस से जला रही थी कि जल जाए, बट जल ही नहीं रहा था। बस बस बस। तो उसके बाद ये जो
गन्ना होता है कुछ इस तरीके से काटे जाते हैं, मंडप को तुरंत निकाला जाता है पूजा करने के थोड़ी देर बाद में। फिर सारे जो दिए होते हैं जो आपने मतलब 11 दिए जो आप लगाते हो, उससे ज़्यादा आप लगा सकते हो, बट पूजा में 11 दिए ही लगते हैं। वो आपको अपनी दहलीज पे लगाने होते। तो मैं यहाँ पे वही दिए रखने जा रही हूँ, क्योंकि हवा जो थी ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी थी और दिए जो थे वो मतलब बार बार ठंडे हो जा रहे थे। तो इस वजह से मैंने सारे दिए एक थाली में निकाले और उसके बाद इनको एक एक करके सारे में जमाया, क्योंकि हमारी पूजा होते होते कब 9:30-10 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा लेट भी हो गए थे। इसके बाद हम जाएंगे प्रसाद लगाएंगे और सबके घर में प्रसाद पहुँचाएंगे। आ जाओ पापा, आ जाओ, आप इस साइड हो जाओ, उस साइड हो जाओ। वो प्लेट में लगा रहे। आप हाँ देख ठीक है, लो, हाँ ठीक है, हाँ ले ये कटोरी में। तो मैं खीर रख दो ज़्यादा होता ना था। खीर ही रखने थी छोटी वाली। मुझे वो किसी का प्रसाद का चीता खाना। जी अच्छा। इसे के छोटी में बन। देखो उठा उठा खा नहीं रहा। बाबू, गंदी बात नहीं करो, मालूम क्या होगा। सो गाइस, अभी ये सारा प्रसाद हम बांटेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, मैंने कई बार बताया कि मेरा परिवार जो है वो बहुत बड़ा है। तो सबके यहाँ ये प्रसाद जाएगा, एक एक करके थालियाँ लग रही हैं और कुछ थालियाँ निकल चुकी हैं। सो अभी ऐसे प्रसाद लगाते हैं। ये वाला प्रसाद ऐसे ही बांटा जाता है। ऐसे सेम दिवाली का, सेम जितने त्योहार होते हैं सारे का प्रसाद हम ऐसे ही बांटते हैं। सो अभी ये सब कुछ मैं लगा के सबको भेजूंगी। उसके बाद पापा खाना खाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे। तो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। सो प्रसाद बांटने के बाद पापा को खाना दे दिया था। तो पापा जब तक खाना खा रहे थे हम बाहर में पटाखे वगैरह जला रहे थे। उसके बाद मुश्किल से थोड़ी देर बाद पापा भी आ गए थे, क्योंकि बच्चे बाहर थे वो एंजॉय कर रहे थे। तो पापा का रहता है वो ज़रूर वो भी साथ में हम लोगों के हम बुला लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है। हमारे पापा घर में रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हो, चाहे वो बचकानी हरकतें ही क्यों ना हो जो हम लोग करते हैं। सब ने फिर ऐसे पापा को बुलाया और कुछ इस तरीके से हमारी जो 11 की पूजा थी, तुलसी विवाह था, वो संपन्न हुआ। कुछ लोगों के कमेंट थे कि क्या आपकी ननद की या जेठ की शादी है इस साल, जो आप लोग तुलसी विवाह को इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम हर साल तुलसी विवाह को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और बस ये हो जाता है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट करें। तो इस साल हमने सब कुछ अच्छे से किया। मैं अभी भी कहूँगी कि हमने अपना बेस्ट तो नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से हम सोचते उस तरीके से हो नहीं पाता है, बट जितना भी हुआ हम खुश हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं एंड। आई रियली होप कि ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ब्लॉग कैसा लगा।